जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज बहुत दिनों के गैप के बाद हम अपने वीडियो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम रीट एग्ज़ाम के लिए मनोविज्ञान शुरू कर रहे हैं। मनोविज्ञान का हम संपूर्ण कोर्स पूरा करवाएंगे और ये करवाएंगे हम वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से। यानी हर टॉपिक पर वन लाइनर क्वेश्चन बनाए जाएंगे और आपका पूरा टॉपिक कवर करवाया जाएगा। तो आप रीड के लिए निश्चिंत हो जाइए, ये आपका रिवीजन भी होगा और पूरा कंसेप्ट भी इसमें क्लियर करवाया जाएगा। तो आप शुरू कीजिए वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से रीड के लिए मनोविज्ञान। तो हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है किंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह परिभाषा किसने दी? यानी ये एक परिभाषा है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, यानी बहुत लंबे समय से मनोविज्ञान चला आ रहा है लेकिन इसका इतिहास छोटा है। वह क्यों है ये हम आगे बताएंगे। तो आप अभी तो परिभाषा याद रखिए कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास छोटा है, और ये परिभाषा दी थी एबिंगहॉस ने। दूसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसके प्रयासों से अस्तित्व में आया? यानी जो मनोविज्ञान शब्द है उसका किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया और कैसे अस्तित्व में आया? तो देखिए, जो ये आंसर है इसमें केवल इसी बात का आंसर नहीं है कि किसके प्रयासों से आया, उसका नाम ही नहीं है, वो कहाँ के वैज्ञानिक थे और उनके सहायक कौन कौन थे और कौन सी शताब्दी में आया। तो जो आंसर है उसमें हम एक से ज़्यादा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, यानी एक से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर उस उत्तर में मिलेगा। तो ये देखो, चौथी शताब्दी में अरस्तु के प्रयासों से, हमारा प्रश्न था किसके प्रयासों से, तो चौथी शताब्दी में आया अरस्तु के प्रयासों से मनोविज्ञान शब्द अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम अमेरिका में, ये भी हमें ध्यान रखना है, मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम कहाँ आया? अमेरिका में अस्तित्व में आया। और इसके जो समर्थक थे, अरस्तु के समर्थक थे प्लेटो, डेकार्टे, गोइकिल आदि। ये डेकार्टे कहीं कहीं नाम देकार्ते भी मिलता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है और इस बात का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 16वीं सदी से पूर्व मनोविज्ञान किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता था? यानी 16वीं सदी से ही मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाने लगा है। इससे पूर्व मनोविज्ञान एक इनडायरेक्ट रूप में अध्ययन किया जाता था, लेकिन किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता था, किस नाम से अध्ययन किया जाता था? और अभी के हिसाब से देखें तो वो मनोविज्ञान का ही अध्ययन है। तो हमें ध्यान रखना है, 16वीं सदी से मनोविज्ञान के नाम से अध्ययन किया जाता है, लेकिन उससे पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अथवा मानसिक दर्शन के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता रहा है। तो यह हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जो मनोविज्ञान शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया 1590 में प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान रुडोल्फ गोएकल ने। ये नाम ध्यान रखना है, रुडोल्फ गोएकल, और सन है 1590। ये एक ग्रीक विद्वान थे। तो रुडोल्फ गोएकल ने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। शब्द को हमें ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ प्रयोग की बात की जा रही है, तो प्रयोग किया था रुडोल्फ गोएकल ने, और उनकी पुस्तक थी साइकोलॉजिया। यानी कि जो रुडोल्फ गोएकल थे उन्होंने साइकोलॉजिया में इस शब्द का प्रयोग किया था और सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे रुडोल्फ गोएकल। अगला प्रश्न है, 16वीं सदी में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आया। हमने पहले पढ़ा प्रश्न में कि 16वीं सदी से पूर्व मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ा गया, या उसे कह दें हम मानसिक दर्शन के अंतर्गत पढ़ा गया। तो हमें अब बताना है कि 16वीं सदी में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आया। ये बात किसने कही? तो ये बात कही विलियम जेम्स। यानी इस बात को परिभाषा के रूप में या कथन के रूप में कहने वाले कौन थे? विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को वर्तमान अवधारणा में आने से पूर्व किस विकास क्रम से गुजरना पड़ा? यानी जो हम रीट में पूरा मनोविज्ञान पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले ये जरूरी है कि उसका हम विकास पढ़ें कि किस प्रकार से मनोविज्ञान का विकास हुआ। तो आज का वीडियो हमारा मनोविज्ञान के विकास को लेकर है। इसके बाद हम बाल विकास से शुरू करेंगे और जो भी उनमें टॉपिक है उनको पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके विकास के बारे में, जो कि आज का वीडियो है। तो जो विकास क्रम रहा है वो क्या रहा है? मनोविज्ञान को वर्तमान अवधारणा में आने से पूर्व
किस विकास क्रम से गुजरना पड़ा। देखो हमने सबने जब अगर इससे पहले मनोविज्ञान पढ़ी है तो हमें पता है सबसे पहले आत्मा, मन, चेतना इस प्रकार से आई। लेकिन आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया, मनोविज्ञान को वर्तमान अवधारणा में आने से पूर्व किस विकास क्रम से गुजरना पड़ा, यानी उसका विकास कैसे हुआ। तो 16वीं सदी में आत्मा के विज्ञान के रूप में, और ये किसने माना, देकार्ते, अरस्तु वगैरह ने। फिर 17वीं सदी में मन का विज्ञान, 16वीं सदी में तो आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ा गया, अध्ययन किया गया। 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन किया गया। और इसका अध्ययन करने वाले, इसको मानने वाले, इसको बताने वाले थे पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, जॉन लॉक और रिचेरी। तो ये नाम भी हमें ध्यान रखना है कि मन का विज्ञान बताने वाले या मन का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को अध्ययन करने वाले थे पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, जॉन लॉक और रिचेरी। क्योंकि परीक्षा में इनमें से किसी एक का नाम देकर पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसका, मनोविज्ञान को किसके रूप में अध्ययन किया, या फिर इनमें से कौन नहीं है जिन्होंने मन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान या आत्मा के विज्ञान के रूप में अध्ययन किया। तो 3 नाम ऐसे दे दिए जाएंगे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उनका अध्ययन किया है, लेकिन उनमें से कोई एक है जिन्होंने उसके बारे में अध्ययन नहीं किया है या उस रूप में अध्ययन नहीं किया गया है। आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो इसी प्रकार का है। 70-80% जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो नहीं को लेकर पूछे जाते हैं। तो हमें परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, और वहाँ पे हमें टिक लगा देना है पेन से, पेंसिल से, कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, नहीं के बारे में पूछ रहा है या है के बारे में पूछ रहा है, क्या सही है या क्या सही नहीं है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें हमसे गलतियाँ हो जाती है, तो ध्यान रखकर प्रश्नों को हल करना है। और जो ये प्रश्न हैं, जैसा कि इसमें सदी के बारे में, मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया गया है, तो इस प्रकार के प्रश्न तो ऐसे ही पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है। तो जब हमें सबके बारे में पता होगा, सबके अलग अलग अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के नाम पता होंगे कि किसने किसके रूप में किया है, तो हम उन प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। इसी प्रकार से 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान के रूप में अध्ययन किया या माना, तो उनमें थे विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली आदि। तो ये हमें ध्यान रखना है, जो चेतना का विज्ञान है उनमें विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सल्ली ये नाम ज़्यादा आ रहे हैं, तो याद रह जाएगा चेतना के विज्ञान के बारे में। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान कब तक रहा। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान कब तक रहा, तो ये रहा 1890 तक। चेतना का विज्ञान ध्यान देना है, 19वीं सदी के बारे में पूछा बताया गया है ऊपर, तो 1890 तक रहा। उसके बाद क्या हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि 18वीं सदी में मनोविज्ञान को किसके रूप में अध्ययन किया गया। प्रश्न को ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े पेपर में कि 18वीं सदी में मनोविज्ञान किसके रूप में अध्ययन किया गया। तो क्या बताएंगे, यहाँ 16वीं सदी, 17वीं सदी और 19वीं सदी के बारे में बताया गया है और अब तक हमने यही पढ़ा है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि 17वीं सदी के बाद 18वीं सदी आती है और 19वीं सदी में चेतना के विज्ञान के रूप में पढ़ा गया, तो 18वीं सदी में भी मन के या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में ही मनोविज्ञान का अध्ययन किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं बता रही हूँ। परीक्षा में प्रश्न इसी तरह से आते हैं और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने पढ़ा तो है, लेकिन प्रश्न इस तरह से घुमा दिया कि जो हमने पढ़ा है आंसर उसी में से है, लेकिन हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ 18वीं सदी का कहीं कोई नाम नहीं आया कि किस रूप में पढ़ा गया है। लेकिन हमें ध्यान भी देना है कि 17वीं से 19वीं के बीच में 18वीं सदी आई है और 19वीं में चेंज हुआ है चेतना के रूप में। तो उससे पहले क्या रहा, जो 17वीं शताब्दी में था वही 18वीं शताब्दी में था। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किसने कब कहाँ किया। प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, किसने कब कहाँ किया। अलग अलग प्रश्न बनाने से अच्छा है मैंने एक ही प्रश्न में डाल दिया ताकि आपको ध्यान रहे। तो विलियम वुंट ने, किसने बनाई प्रयोगशाला, किसने निर्माण किया प्रयोगशाला का, विलियम वुंट ने। कब, 1889 में, सॉरी 79 में, 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में। शहर का नाम है लिपजिंग।
देश का नाम है जर्मनी, और सन दिया हुआ है 1879-80, यानी 80 और 90, यानी ऊपर जो प्रश्न है वहाँ ध्यान देना है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान कब तक रहा? 90 तक। यहाँ प्रयोगशाला कब बनने लग गई? 1879 में, 79 में। तो हमें ध्यान रखना है 79 में प्रयोगशाला बनी लिपजिंग शहर में, जर्मनी के लिपजिंग शहर में। और कहाँ पर? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। वर्तमान नाम है ये कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम व्यवहार का विज्ञान कहने का प्रयास किसने, कब और कौन सी पुस्तक में किया? तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम व्यवहार का विज्ञान पहले हमने देखा 16वीं 17वीं 19वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान और चेतना का अध्ययन, चेतना के विज्ञान के रूप में अध्ययन किया गया। उसके बाद मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में अध्ययन किया गया। तो यहाँ हमें प्रश्न में देखना है मनोविज्ञान को सर्वप्रथम व्यवहार का विज्ञान किसने कहने का प्रयास किया और कब किया और कौन सी पुस्तक में किया? तो ब्रिटेन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने 1905 में अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी, कहीं पर इसका नाम इंग्लिश में भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको नाम ध्यान रखना है, आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी में प्रयास किया। किसके बारे में? व्यवहार के विज्ञान के बारे में। किसने किया? मैकडूगल ने किया और 1905 में किया। तो ये हमें ध्यान रखना है। पुस्तक का नाम ध्यान रह जाएगा। आउट कर दिया हमने जो अब तक पढ़ा था, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, लास्ट में आया व्यवहार का विज्ञान। तो पहले के सब आउट कर दिए और व्यवहार का विज्ञान पढ़ा गया, अध्ययन किया गया। अगला प्रश्न है, चेतना एक बहुत बड़ा शब्द है और यह मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि यह शब्द मनोविज्ञान में साधारण रूप से प्रयोग किया गया, ऐसा किसने कहा? यह कथन किसने कहा कि चेतना एक बहुत बड़ा शब्द है? हमें पता है चेतना के बाद ही व्यवहार का विज्ञान आया, तो इससे पूर्व जो चेतना की आलोचना हुई वो किसने की? और आलोचना के रूप में जो कथन कहा गया कि चेतना एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बुरा शब्द है, ये बड़ा नहीं है, बुरा शब्द है, और ये मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि यह शब्द मनोविज्ञान में साधारण रूप से प्रयोग किया गया है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहने वाले थे मैकडूगल, विलियम मैकडूगल ने कहा। और इनकी पुस्तक थी जो अभी हमने पढ़ी, आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी, इसके पृष्ठ संख्या 16 पर इसने चेतना की आलोचना की। अगला प्रश्न है, व्यवहार को निश्चित विज्ञान बताते हुए व्यवहारवादी अवधारणा किसने दी? जो व्यवहार के बारे में परिभाषा दी गई, कथन दिए गए, उनमें निश्चित विज्ञान किसने बताया व्यवहार को? तो ये बताया 1912 में अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन ने। व्यवहार क्या है? हम व्यवहार के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन व्यवहार क्या है? असल में व्यवहार की परिभाषा क्या है? व्यवहार किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी भी प्राणी के द्वारा की गई प्रत्येक गतिविधि व्यवहार कहलाती है। यानी आदमी जो भी कार्य करता है, जो उसके व्यवहार में ही तो प्रकट होता है, तो वह व्यवहार है जो उसके द्वारा किया गया, किस तरीके से कार्य किया गया है, वही उसका व्यवहार है। अब हम कुछ परिभाषा देख लेते हैं। वुडवर्थ ने जो परिभाषा दी है, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना खोई और वर्तमान में ये व्यवहार के ढंग को अपनाता है। तो ये परिभाषा थी वुडवर्थ की। महत्वपूर्ण परिभाषा है और बहुत ही सरल परिभाषा है, तो हमें याद रखना है। परिभाषा तो पूछेगा नहीं, वो पूछेगा कि ये परिभाषा किसने दी, तो हमें परिभाषा देने वाले का नाम याद रखना है। वुडवर्थ की ही एक और परिभाषा है, वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। व्यवहार क्या है? वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन ही, ऊपर गतिविधि आया, बात वही है, क्रिया या गतिविधि का जो अध्ययन किया जाता है वही व्यवहार है, ऐसा कहा वुडवर्थ ने। तो वुडवर्थ की दोनों परिभाषा में ध्यान रखनी है। इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट है वही परिभाषा मैंने इस वीडियो में ली है। वैसे तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है, लेकिन सारी परिभाषाएं याद करना पॉसिबल भी नहीं है। तो जो मुख्य है, महत्वपूर्ण है और परीक्षा में जिनके आने की संभावना है, उन्हीं परिभाषाओं को हमने वीडियो में शामिल किया है। तो इन्हें ध्यान से पढ़ें और याद रखें। स्किनर ने कहा, मनोविज्ञान को व्यवहार व अनुभव का आधारभूत विज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार व अनुभव का आधारभूत विज्ञान
कहते हैं। ये परिभाषा थी स्किनर की। क्रो एंड क्रो, इसकी परिभाषा है मनोविज्ञान मानव व्यवहार व संबंधों का अध्ययन है। तो क्रो एंड क्रो ने दो व्यक्ति थे ये नाम से। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार व संबंधों का अध्ययन है। देखो संबंध किसके बीच में होता है? दो के बीच में। एक कोई संबंध नहीं हो सकता, एक अकेला। जहाँ दो होंगे या दो से अधिक होंगे वहीं संबंध होगा। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ दो नाम है क्रो एंड क्रो। तो परिभाषा को याद रखने के लिए सरल तरीका अपनाया है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार व संबंधों का अध्ययन है। यानी अगर संबंध है तो दो के बीच में होंगे, और ये परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने। इस प्रकार से हम इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ये था मनोविज्ञान का विकास क्रम। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, और अगर कुछ आपको लगे कि इसमें ऐसा होना चाहिए या आगे क्या करना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे हम इसी क्रम में जो रीड का संपूर्ण पाठ्यक्रम है मनोविज्ञान का, उस पर वीडियो बनाएंगे और आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से मनोविज्ञान को पूरा कोर्स करवाएंगे।